जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। यदि आपको भी आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करने के लिए नहीं आता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आप किसी भी आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं आयत क्या होता है, किसे कहते हैं आयत, और इसका परिमाप एवं क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले हम आयत को डिफाइन करेंगे, लिखेंगे आयत। अब देखिए आयत हम किसे कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए आयत हम कहते हैं वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो चलिए यहां पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, लिखेंगे बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। इस तरह से लिख देंगे, प्रत्येक कोण कितना का हो, 90 डिग्री का। क्या कहलाएगा, मेरा आयत कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक आयत का फिगर बनाते हैं और आपको बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है परिमाप, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बनाते हैं इस तरह से, मान के चलिए मेरा क्या है, आयत है। और ऐसा समझिए ये भुजा इस भुजे के क्या है, बराबर है, और ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर है। मतलब आमने सामने की भुजा क्या है, इक्वल है। और इस प्रत्येक कोण को आपको मानकर चलना है, कितना है, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री है। ये भी कोण 90 डिग्री और ये भी कोण 90 डिग्री, इस तरह से। अब यहाँ पे मान के चलिए इसका लंबाई दे रखा है 10 मीटर। तो देखिए इसकी सामने वाली भुजा ये भी क्या हो जाएगा मेरा, 10 मीटर। अब मान के चलिए इसका लंबाई दे रखा है 8 मीटर और ये वाला भी भुजा इसका क्या हो जाएगा, 8 मीटर। तो यहां तक देखिए बिल्कुल आसान है। ये वाला लंबाई इसका कितना है, 10 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 10 मीटर, और ये 8 मीटर, तो ये भी 8 मीटर। क्योंकि आयत कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये। अब देखिए इसका हम परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, कहते कैसे हैं परिमाप। देखिए ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देना ही इसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां पे देखिए हम लिखते हैं, लिखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरह से इसका परिमाप लिखती है। अब देखिए इसमें क्या करना है, दो को दो ही रहने देना। लंबाई की जगह पर क्या ले लेंगे, 10 मीटर, और चौड़ाई की जगह पर 8 मीटर, और इसको हम कर देंगे सॉल्व और इसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए इसको हम करते हैं सॉल्व, लिखेंगे 2 इंटू, देखिए लंबाई, ये वाला भुजा हो गया मेरा, लंबाई कितना दे रखा है, 10 मीटर, तो यहां लिख देंगे 10 मीटर। उसके बाद प्लस चौड़ाई, चौड़ाई देखिए कितना दे रखा है, 8 मीटर, ये वाला इसका हो गया चौड़ाई। दोनों में से यहाँ पे देखिए 2 चौड़ाई दे रखा है, लेकिन हमको एक ही चौड़ाई लेना है। तो देखिए 8 मीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 8 मीटर, इस तरह से। अब देखिए इसको करते हैं सॉल्व, क्या हो जाएगा, 10 मीटर और 8 मीटर क्या हो जाएगा, 18 मीटर, इस तरह से। अब 2 गुना 18 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 36 मीटर। इसका परिमाप कितना निकल गया, 36 मीटर। तो देखिए इसका परिमाप कितना आसान था निकालना। तो चलिए अब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं।
तो देखिए इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे आयत, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है, यहां पे लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहां लिख देंगे हम लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देना है। तो देखिए लंबाई कितना है 10 मीटर, चौड़ाई कितना है 8 मीटर। तो यहां देखिए लिख देते हैं हम लंबाई है 10 मीटर गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 8 मीटर है, तो 8 मीटर लिख देंगे इस तरह से। अब देखिए क्या हो जाएगा 10 गुने 8 80 मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इस तरह से इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 80 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करने के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक आयत देता हूं जिसका आप परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके लिए ये आयत है, ये आपके लिए आयत है। अब मान के चलिए इसका लंबाई, यहाँ पे देखिए लंबाई इसका दे दिया हम 8 मीटर, तो ये भुजा भी क्या हो जाएगा 8 मीटर। और यहाँ पे देखिए इसका चौड़ाई कितना दे दिए हैं 6 मीटर, तो ये भी हो जाएगा मेरा 6 मीटर। और यहाँ समझना है आपको प्रत्येक कोण कितना का है 90 डिग्री का, यानी कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का। यदि प्रत्येक एंगल हम 90 डिग्री नहीं करते हैं तो ये मेरा आयत नहीं होगा। तो आप इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।